हेलो नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ एसक्यूएल के फंक्शंस। जस्ट लाइक मैंने काउंट के बारे में बताया था आपको, सिर्फ काउंट अकेला फंक्शन नहीं है, और भी कई सारे फंक्शंस हैं। तो इसी टाइप के कुछ और एसक्यूएल फंक्शन और डुअल कमांड्स के बारे में, और एक और बात। चलिए देखते हैं आगे कौन सी बात थी। चलिए शुरुआत करते हैं एसक्यूएल फंक्शन से। तो एसक्यूएल फंक्शन है एवीजी, एवरेज, मिन, मैक्स, सम, काउंट, वेरिएंस, बहुत सारे हो गए। एवीजी, एवरेज, टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू बहुत ही सिंपल, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उसका सम करो, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ थे उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये आपको एक एक रिकॉर्ड को नहीं चेक करना है, आपको जिसका भी एवरेज कैलकुलेट करना हो डायरेक्ट एवीजी फंक्शन का यूज़ करके हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी रिकॉर्ड में से या किसी टेबल में से, सॉरी रिकॉर्ड क्यों बोलूँ, किसी टेबल में से नंबर ऑफ रिकॉर्ड में से मिनिमम वैल्यू जाननी हो तो MIN फंक्शन यूज़ होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जाननी हो तो MAX फंक्शन यानी कि मैक्स फंक्शन यूज़ होगा। जस्ट लाइक एक्सेल फंक्शंस, दीज आर वर्किंग, सॉरी। नाउ द सम फंक्शन टू फाइंड टोटल वैल्यू, एडिशन करने का काम करेगा। काउंट, टू काउंट नॉन नल वैल्यूज इन अ कॉलम, और काउंट एक फंक्शन बना रखा है टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। जो काउंट मैंने बताया उसमें लिखा है इसमें टू काउंट नॉन नल वैल्यूज इन अ कॉलम, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग ने काफ़ी सारी रिकॉर्ड्स शो कर रखे हैं, उसमें किसी कॉलम में मान लीजिए 15 रिकॉर्ड हैं, उस 15 रिकॉर्ड में मैंने 2 रिकॉर्ड्स को खाली छोड़ रखा था, ठीक। तो यहाँ पर वो 15 में से उन 2 रिकॉर्ड्स को हटा के काम करेगा, यानी बताएगा 13। इट मीन्स कि जो रिकॉर्ड एम्प्टी थे वो उन रिकॉर्ड्स को लीव कर देगा, उसके अलावा जो बचे हुए 13 रिकॉर्ड्स थे वो उसको डिस्प्ले कर देगा। जबकि काउंट फंक्शन यानी कि जो मैंने राउंड ब्रैकेट का यूज़ करके शो कर रखा है, वो काउंट फंक्शन उस टेबल में प्रेजेंट नंबर ऑफ रोज को काउंट करके बता देगा, यानी कि उसका रिजल्ट आ जाएगा 15। वेरिएंस, वेरिएंस मतलब फ्रीक्वेंसी से है टू कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ वैल्यूज़ इन कॉलम, कि जितनी भी हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी बताएगा कि पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। कुछ डुअल कमांड्स, डुअल कमांड्स में लोअर, अपर, रेप्लिकेट, सब स्ट्रिंग। लोअर मतलब अगर कोई स्ट्रिंग या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके अपर केस में गिवन है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और अपर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो गिवन स्मॉल लेटर्स को वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक चीज़ और, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको अपोजिट समझिए। मतलब मान लीजिए हेलो में अभी फ़िलहाल मैंने 5 कैरेक्टर्स को कैपिटल में रखा है तो उसने 5 कैरेक्टर्स को लोअर में कर दिया। अब मान लीजिए इसके शुरुआत के 2 कैरेक्टर्स यानी कि HE सिर्फ कैपिटल हो और LLO स्मॉल लेटर में हो तो वो HE को स्मॉल करेगा, बाकी के बचे हुए कोई चेंजमेंट नहीं करेगा। यानी कि जितने कैरेक्टर्स सिर्फ कैपिटल लेटर में हैं उसी को लोअर केस में, या जितने कैरेक्टर्स लोअर केस में हैं अपर फंक्शन के थ्रू उतने ही कैरेक्टर्स हम लोग के अपर केस में होंगे, बाकी के बचे हुए कैरेक्टर्स में नो चेंज। रेप्लिकेट, रिपीटेशन। किस तरीके का रिपीटेशन है, जैसे यहाँ पे एक हैश सिंबल का यूज़ करा है मैंने रेप्लिकेट वर्ड के साथ, हैश सिंबल का यूज़ करो और एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करो और कॉमा लगा के लिखा है 3, यानी कि ये हैश और एस्ट्रिक पेयर में ही 3 टाइम्स रिपीट होगा। जैसे अब आउटपुट हैश एस्ट्रिक हैश एस्ट्रिक हैश एस्ट्रिक 3 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब मुझे उसको 3 टाइम्स रिपीट करना है। सब स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करके बताएगा या दिखाएगा, जो भी स्ट्रिंग है उनमें से कुछ कैरेक्टर, सब स्ट्रिंग मतलब कुछ कैरेक्टर्स को वहाँ पे एक्सेस करेगा, सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस नहीं करेगा। अभी बात हो रही थी ना कि वो काउंट फंक्शन में नॉन नल वैल्यूज़ और टू ऑल रिकॉर्ड इन सबको एक्सेस करेगा या किसको एक्सेस नहीं करेगा। तो वहाँ से एक बात याद आई, नल वैल्यूज़ को अगर मुझे चेक करना हो कि कौन से रिकॉर्ड्स में नल वैल्यूज़ गिवन हैं, मान लीजिए जब हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे थे तब कुछ वैल्यू मेरे पास नहीं थी, तो बाकी बची हुई वैल्यू तो हम स्टोर करते गए, लेकिन जो बची हुई वैल्यूज़ नहीं थी मुझे उसको देखना है ताकि हम उसको एडिट कर सकें। तो उसके लिए मुझे नल वैल्यूज़ को सर्च करना पड़ता है। तो नल वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इज़ कमांड का।
जैसे सिलेक्ट EMP नंबर यानी कि एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, एक मिस्टेक है, नेम के बाद कॉमा आएगा, नेम कॉमा जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज़ नल, यानी कि जिस किसी एम्प्लॉय के में डिपार्टमेंट नंबर मैंने ना दिया हो उसके रिकॉर्ड्स को वो एक्सेस करके दे दें, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज़ नल। चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, SQL के टॉपिक को ही एंड करूँगी इस पेज के पिक के एक्सप्लेनेशन के बाद। यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं टेबल को, एक्सेस कर रहे हैं टेबल्स को। टेबल्स को एक्सेस करने से मतलब है कि हम लोग बहुत बार कहते हैं ना कि हम लोग 2 टेबल को जोड़ करके रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, या प्राइमरी की, फॉरेन की, स्टार्टिंग में बताया था विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री। तो अब इनका ज़रा यूज़ होता है यहाँ पर, यानी कि प्राइमरी की और फॉरेन की को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं 2 टेबल्स को ज्वाइन करके उनका रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए। तो सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम। जैसे होता है ना स्कॉलर नंबर, एक होता है रोल नंबर, एक है स्कॉलर नंबर। तो किसी रजिस्टर में स्कॉलर नंबर के अकॉर्डिंग डिटेल है तो किसी में रोल नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों में ही ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो कंपैरिजन करना है, मान लीजिए, तो हम किस तरीके का कंपैरिजन होगा, यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम्स, ज़रूरी नहीं कि कॉलम हम लोग दें ही, आप सिलेक्ट एस्ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट, और दूसरी टेबल मान लीजिए फी डिटेल, ठीक, वेयर टेबल 1 यानी कि स्टूडेंट डॉट स्कॉलर नंबर इज इक्वल्स टू फी डिटेल डॉट स्कॉलर नंबर। तो ये स्कॉलर नंबर दोनों टेबल का जोड़ देगा, कंबाइन करके उसको चेक करेगा, जिनके स्कॉलर नंबर सेम होंगे या मैचिंग में होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो रिकॉर्ड वहाँ पर प्रिंट करेगा। एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं कि हम लोग हर बार पूरी टेबल का नेम लिखें, तो उनके टेबल के नेम से बचने के लिए हम लोग उसके लिए इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ निकनेम, हम लोग का बाहर कुछ और नाम चलता है, घर में कुछ और नाम चलता है। तो सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 यानी कि स्टूडेंट, मान लीजिए इसका निकनेम है S यानी कि इंस्टांस, और टेबल 2 यानी कि फी डिटेल, तो इसका निकनेम F या FD जो भी बना लीजिए। फिर वहाँ पर वेयर T1 की जगह हम लोग S कॉलम नेम इज इक्वल्स टू T2 की जगह पर आपने वहाँ पे F बनाया हो या FD बनाया हो डॉट कॉलम। तो इस तरीके से हम लोग इंस्टांस क्रिएट करके या निकनेम क्रिएट करके भी काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज यूजुअल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट। हम लोग भारत देश के वासी हैं, ज़रूरी नहीं कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बोलें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट से भी काम चल जाता है। तो कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरा भी भला होता रहेगा, आपका भी। धन्यवाद।